अस्सलाम वालेकुम टू आवर फेलोस। मैं हूं असमत खान न्याज़ी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो डेली पाकिस्तान न्यूज़पेपर इंग्लिश हम रीड करेंगे इंशाल्लाह। तो हम इस तरह से रीडिंग करेंगे कि कुछ चीज़ों की हेडिंग्स पढ़ेंगे, उसके बाद मेन 3 चीज़ें जो हैं 3-4 लाइंस वो पढ़ेंगे। इसमें हम जो है फर्स्ट 30 न्यूज़पेपर में इंग्लिश मीनिंग इन उर्दू ट्रांसलेशन का, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो ये चीज़ें हम नोट करेंगे। तो आज हम कुछ चीज़ें जो हैं वो पहली वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है। आप लोग मेन चीज़ों का मीनिंग लिख भी सकते हैं साथ साथ, ताकि जो वीक के बाद हमारी क्लास हो उसमें आप लोगों को चीज़ों का पता हो। तो देखते हैं कौन सी न्यूज़ आज कुछ न्यूज़ को पढ़ेंगे तो कौन सी पढ़नी चाहिए, ये देख लेते हैं। मैट्रिक एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसल्ड हुए हैं। कहाँ पे? रावलपिंडी में आफ्टर पेपर लीक होने के बाद वहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। इस्लामाबाद की न्यूज़ है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी ने हैज़ कैंसल्ड मैथमेटिक्स पेपर का जो है वो जो एनुअल था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसमें कहते हैं कि स्केड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 14 मई, जो 14 मई को होना था वो कैंसिल हो गया। आफ्टर पेपर वर लीक, जब पेपर लीक हुआ उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। इंस्टेंट फौरी तौर पे मैसेजिंग ऐप पे जो है वो सारी पेपरों की मालूमात जो है वो चली गई, तो फिर उन्होंने पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट PM शहबाज ऑफर्स कंडोलेंसेस टू UAE प्रेसिडेंट ऑन शेख खलीफा डेथ। UAE अरब अमारात के सदर से उन्होंने क्या किया? ताज़ियत की। किसकी? शेख खलीफा की डेथ की। तो शेख खलीफा जो है वो उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने फिर जो है वो ताज़ियत की। कंडोलेंसेस तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, वैसे आपको पता भी होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक न्यूज़ को जो है वो डिटेल हम पढ़ेंगे, कोई भी न्यूज़ ले लेंगे और जो भी आप लोगों के लिए बेस्ट हो। चलो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें है कि इमरान आस्क सपोर्टर्स एट फैसलाबाद रैली कहते हैं जलसे को, टू गेट जस्टिस, इंसाफ हासिल करना है फॉर हिम, उसके लिए, इफ़ ही इज़ किल्ड, अगर वो किल हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। फैसलाबाद की न्यूज़ के मुताबिक गेट जस्टिस फॉर मी, मेरे लिए इंसाफ हासिल करना है, एंड आवर कंट्री इन केस, और मेरे मुल्क के लिए, इन केस अगर ऐसा होता है, समथिंग हैपन्स टू मी, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है। तो वैसे भी ये सेंटेंस आप लोगों ने माइंड में रखना है, कुछ लिखना पड़ जाता है कहीं ना कहीं पे। तो इफ़ समथिंग हैपन्स टू मी, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, तो आप लोग मेरे लिए और मेरे कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के लिए इंसाफ लेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आस्क्ड डिस्चार्ज्ड सपोर्टर्स को फैसलाबाद संडे में उन्होंने ये बात की। तो ये देखें, ही सेड हिज लाइफ वाज अंडर थ्रेट, उसकी लाइफ जो है वो शदीद ख़तरे में है। एंड ही रिकॉर्डेड अ वीडियो मैसेज, उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया, विच वुड बी रिलीज्ड इन केस ही इज़ किल्ड, वो मैसेज जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा अगर वो किल्ड हुए तो। एड्रेसिंग अ ह्यूज रैली, बड़ी रैली से खिताब करते हुए, इन अ टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ पंजाब, टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ पंजाब, पंजाब का टेक्सटाइल कैपिटल फैसलाबाद। खान सेड, आई हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है। आई नो पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री को जानता हूँ कि पहले भी ऐसे लीडर्स को जो है वो कत्ल किया जा चुका है, तो मैं हिस्ट्री को जानता हूँ, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। इट टेल्स अस आवर जस्टिस सिस्टम, वो कहते हैं कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, इंसाफ का निज़ाम है, कांट एप्रीहेंड होता है पकड़ना, कांट एप्रीहेंड,
नहीं पकड़ सकता, पावरफुल क्रिमिनल्स, ताकतवर मुजरमों को जो है वो पकड़ नहीं करता। सो आई लीव इट टू द पीपल, सो मैं इस मामले को लोगों पर छोड़ता हूँ। सो आई लीव इट टू द पीपल। इफ़ समथिंग हैपन्स टू मी, अगर मेरे को साथ कुछ होता है, देन द नेशन विल हैव टू गेट मी जस्टिस, मेरे लिए जो है वो नेशन इंसाफ जो है वो मांगेगी। विल यू डू इट, क्या आप करोगे? खान आस्क्ड द चार्ज क्राउड, वो अपने चार्ज क्राउड से कहता है। ही सेड यू हैव टू मेक 2 promises विद मी, आप लोगों ने मेरे साथ 2 promises करने हैं। इफ़ समथिंग हैपन्स टू मी एंड दोज आई नेम इन द वीडियो, कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है जो नाम मैंने वीडियो में लिए हैं, यू हैव टू स्टैंड अप, आप लोगों को स्टैंड करना होगा। एंड इंश्योर दे आर टेकन टू कोर्ट, उनको कोर्ट में लाना होगा। इस बात को यकीनी बनाना है कि उनको कोर्ट में लाना है। सो द फर्स्ट टाइम द पावरफुल विल फेस द लॉ, तो पहली टाइम जो है वो पावरफुल को, यानी कि पावरफुल क्रिमिनल्स को कानून का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि पीटीआई चीफ आस्क्ड द क्राउड टू मेक अ पैक्ट। अब यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किया गया है, पैक्ट, मुआहदा किया। टू मेक अ पैक्ट, मेक अ पैक्ट होता है मुआहदा करना, वादा करना। इसका जो सिनोनिम्स है, ये प्रॉमिस का सिनोनिम दिया है, दैट दे वुड, कि वो कभी नहीं, नेवर एक्सेप्ट स्लेवरी, कभी गुलामी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड नेवर वोट फॉर अ पार्टी, उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। हुज लीडर्स मनी इज स्टैश्ड अब्रॉड, जिनकी जो है पैसे हैं वो बैरून मुल्क छुपे पड़े हैं। स्टैश्ड का वर्ड यूज़ किया गया है, छुपना, किसी चीज़ को छुपाना, स्टैश्ड। तो ये चीज़ें आप लिखने साथ साथ याद भी रखना है मीनिंग्स को। तो ही सेड सच पॉलिटिशियन कुड नॉट बी ट्रस्टेड टू, कुड नॉट बी ट्रस्टेड, तो ऐसे पॉलिटिशियन पर कुड नॉट बी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि ये सेफ गार्ड, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे द कंट्रीज़ इंटरेस्ट। सेफ गार्ड तहफ़्फ़ुज़ होता है कंट्रीज़ इंटरेस्ट, मुल्क के मुफादात, इंटरेस्ट होते हैं मुफादात, कंट्रीज़ मुल्क के मुफादात पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन पर कोई बिलीव नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सिंस देयर पोजेशंस, क्योंकि उनके जो असासे हैं, और अब्रॉड, बैरून मुल्क हैं। ही लास्ट आउट होता है तनकीद करना, झिड़कना, इस तरह की बातों में आ जाता है लास्ट आउट। एट द PML एंड नून कोalition गवर्नमेंट, कोalition होते हैं मखलूत गवर्नमेंट जो मिलजुल कर बनाई गई हो। सेइंग दे वर टेकिंग द कंट्री टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, कि मुल्क को जो है वो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। रिगार्डिंग फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अपकमिंग ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट, कि बिलावल भुट्टो को जरदारी की जो अपकमिंग ट्रिप है यूनाइटेड स्टेट, उस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ही सेड द गवर्नमेंट वुड बेग फॉर मनी, गवर्नमेंट जो है वो पैसे की भीख मांगेगी फ्रॉम द US अमेरिका से, एंड यूज़ माई नेम, और मेरा जिक्र करेंगे टू स्केयर देम, उनको डराने के लिए। तो ये चीज़ थी अहम। चलो एक और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। खान सेड एनी US हेल्प वुड कम विद स्ट्रिंजेंट कंडीशंस। खान कहता है कि कोई भी US की हेल्प अगर आती है ना, स्ट्रिंजेंट, सख्त, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, शराइत, सख्त शराइत पे आती है, कि वो अगर हेल्प करेंगे तो सख्त शराइत पे करेंगे। इस चीज़ को आप माइंड में रखें। विच वुड इंक्लूड, जिसमें होगा पाकिस्तान बीइंग आस्क्ड टू सर्व इंडिया, इंडिया की खिदमत करे पाकिस्तान, सर्व इंडिया। फॉरगेट अबाउट कश्मीर एंड फ़लस्तीन का केसेस, फ़लस्तीन और कश्मीर के जो केसेस हैं उनको भूलना पड़ेगा। उसके बाद एंड बैक आउट, वापस आना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा बिज़नेस, किन से? बिज़नेस ट्रांजैक्शंस रशिया और ईरान से, तो ये काम करने पड़ेंगे। तो तब जो है वो US जो है वो फिर मनी देगा, वो भी भीख के तौर पे।
लाइटर नोट में उन्होंने कहा, ऑन अ लाइटर नोट, एक आम अंदाज में कहा, रस्मी अंदाज में कहा, लाइटर नोट कहते हैं कि खान आस्क्ड पीपल इन द क्राउड टू इंश्योर दैट कि इस बात को यकीनी बनाएं, नो लोटा, लोटा को इंग्लिश में कहते हैं टर्न कोट, जो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी के साथ मिलता हो, या हाँ इसी चीज़ को कहते हैं कि अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी के साथ मिल जाना, उसको लोटा कहते हैं। टर्न कोट इंग्लिश में कहते हैं अगर टर्न कोट जीतता है, विंस इन फ्यूचर इलेक्शन इन फैसलाबाद, कि फ्यूचर इलेक्शन में फैसलाबाद में अगर टर्न कोट जीत जाता है, लोटा जीत जाता है, अदरवाइज ही सेड आई वॉन्ट कम टू फैसलाबाद अगेन, देन मैं फैसलाबाद अगेन नहीं आ सकूँगा। तो यहाँ तक जो है वो हमने चीज़ों को नोट किया। तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को लिखने वाली हैं, लिख सकते हैं मीनिंग्स, ताकि आप लोगों को याद रहें। अगर आप लोगों को सारा पता है तो फिर नो इशू, अगर आप लिख लेते हैं तो आप लोगों का जो है एक अच्छी वोकैबुलरी बन जाएगी। तो एक दो और न्यूज़ की मेरे ख्याल में हेडिंग्स हमको पढ़ लेनी चाहिए। ये देख लेते हैं। 1 किल्ड, एक जाँ बाक हो गया, 4 क्रिटिकल इंजर्ड इन यूएस अमेरिका में, कि जो है 4 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। यूएस चर्च शूटिंग इंसिडेंट जो है वो शूटिंग इंसिडेंट होता है जो गन से किया जाए या फायरिंग की जाए। लॉस एंजलिस जगह है, 1 person was killed and 4 others sustained critical injuries in a गन अटैक। यहाँ पे उन्होंने गन अटैक यूज़ किया वर्ड, पहले जो है वो शूटिंग इंसिडेंट किया है, यहाँ पे गन अटैक या गन इंसिडेंट, तो सिनोनिम्स है। एट अ चर्च नियर लॉस एंजलिस के नज़दीक, जस्ट अ डे आफ्टर 10 people were killed in a फायरिंग इंसिडेंट। हाँ, फायरिंग इंसिडेंट यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया, पहले शूटिंग इंसिडेंट, फिर गन इंसिडेंट, फिर फायरिंग इंसिडेंट। वर किल्ड इन अ फायरिंग इंसिडेंट एट अ ग्रॉसरी स्टोर न्यूयॉर्क। ग्रॉसरी स्टोर न्यूयॉर्क में जो है वो वहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट हुआ, उसमें 10 लोग जो है वो जहाँ पर हुए। फिर उससे अगले दिन जो है वो लॉस एंजलिस में ये वाक़या पेश है, जहाँ पे एक जो है वो बंदा ज़ख्मी हो गया, एक बंदा जहाँ बाक हो गया और 4 जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया। वो चर्च में वाक़या हुआ, इस चीज़ का हमने जिक्र किया है। कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं। कराची नहीं जाऊंगी, पहले था पंजाब नहीं जाऊंगी, अब एक और आ गया कराची नहीं जाऊंगी। दुआ ज़हरा फियर्स फॉर लाइफ, कहती है मेरी लाइफ को ख़तरा है। शेयर हर ऑर्डियल इन न्यू वीडियो, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, उसमें उन्होंने बताया कि मेरी लाइफ को जो है वो खतरा है। ये दुआ ज़हरा है, ये कराची से जो है वो मिसिंग थे, किडनैप थे, जो लाहौर में पाए गए। दुआ ज़हरा द गर्ल हु वेंट मिसिंग इन कराची एंड वाज फाउंड इन लाहौर अ फ्यू डेज़, कराची से मिसिंग हुई, लाहौर में पाई गई। फ्यू डेज़ विदा लेटर विद द चेंज इन हर स्टेटस, उसका स्टेटस जो है वो चेंज हुआ फ्रॉम सिंगल टू मैरिड, सिंगल से मैरिड हो गए। तो उन्होंने जो है वो वीडियो शेयर की ऑन संडे, सेइंग दैट हर एंड हर हस्बैंड लाइव्स वर इन डेंजर, उसकी और उसके हस्बैंड की जो लाइफ है वो ख़तरे में है, उन्होंने ये बताया। एक और न्यूज़पेपर, थोड़ा सा न्यूज़ जो है वो देख लेनी चाहिए, नहीं तो देख तो सारी लेनी चाहिए, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि कम न्यूज़ जो है वो हम देखें, और वो भी हेडिंग्स। चलो ये देख लेते हैं।
वर्ड है ट्राइब्यूट्स, खराज तहसीन पेश करना, ट्राइब्यूट्स फॉर इन फॉर एशियाई क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स। एशियाई क्रिकेटर एंड्रयू को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। क्या हुआ था, 46 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो है वो वाज किल्ड इन अ कार क्रैश, कार के एक्सीडेंट में जो है वो किल्ड हो गए थे, जाँ बाक हो गए थे। तो उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ट्राइब्यूट्स फॉर क्रिकेट फ्रेटर्निटी, जहाँ पे वर्ड की यूज़ है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होते हैं बिरादरी, क्रिकेट बिरादरी, यानी कि एक जो है वो जॉब से तल्लुक़ रखने वालों को फ्रेटर्निटी कहते हैं, यानी कि जो दूसरे प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो फ्रेटर्निटी इज़ इन शॉक में है। वर सडन डेथ, उनके अचानक जो डेथ हुई एंड्रयू साइमंड्स की कार एक्सीडेंट में, कार क्रैश हुई सैटरडे नाइट को, तो वो जिसमें जाँ बाक हो गए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। और कोई आप लोगों को इशू होता है मेरी वीडियो से, कोई समझ नहीं आती या कोई अच्छी एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।